अस्सलाम वालेकुम हज़रात, कैसे यहाँ ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनटीएस में 90 प्लस नंबर्स कैसे ले सकते हैं, क्या ये मुमकिन है भी या नहीं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो के बाद भाई आप बताएं एनटीएस की तैयारी कैसे करते हैं, एनटीएस में आपने कैसे नंबर लिए, क्या एनटीएस अच्छा स्कोर करके हमारा परसेंटाइल अच्छा बन सकता है या नहीं बन सकता। आज की इस वीडियो में 0 से लेकर एनटीएस के पेपर के दिन तक सारी सिचुएशन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह बात बता चलूं कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि अभी एफएससी यानी कि 12th में है या फिर एनटीएस दोबारा देने का सोच रहे हैं, पहले दे चुके हैं और अच्छा रिजल्ट नहीं आया, या फिर पहली दफा एनटीएस दे रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दें। सबसे पहली चीज जो ये दिमाग में बंदे के आती है कि यार इबाद भाई एनटीएस क्या होता है। जब हर यूनिवर्सिटी अपना एंट्री टेस्ट जब लेती है तो वाई एनटीएस। सबसे पहले ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि एनटीएस साल में 12 दफा होता है, जिसका मतलब ये है कि एक महीने में एक दफा नेट यानी कि एनटीएस कंडक्ट होता है। नेट होता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि आप लोग देते हैं, किसके थ्रू होता है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस जो कि एनटीएस होती है। खैर बातों की बात एक तरफ आती है अपने पॉइंट पर कि हर महीने एक एनटीएस कंडक्ट होता है। अब एनटीएस कंडक्ट जब होता है तो एनटीएस जो आप देते हैं वो किन किन यूनिवर्सिटीज में वैलिड होता है। पाकिस्तान में 30 से 35 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि आप एनटीएस के थ्रू अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। मींस आपको दोबारा एडमिशन टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आपका एनटीएस अगर वैलिड है, और एनटीएस वैलिड 1 साल के लिए होता है, ये बात आप लोग याद कर लें। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनका 2 साल पुराना एनटीएस है, गैप ईयर की वजह से उनका साल भी जाया हुआ और एनटीएस भी एक्सपायर हो चुका था, लेकिन उनको लगा कि उसी एनटीएस की बेस पर वो अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज टोटली रॉन्ग है। एनटीएस सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। अब एनटीएस किन किन यूनिवर्सिटीज में वैलिड है? फास्ट में वैलिड है, कॉमसेट्स में वैलिड है, एयर में वैलिड है, बैरिया में वैलिड है, इसी तरह आईएसटी में जो है वो एनटीएस वैलिड है। नस्ट में एनटीएस वैलिड नहीं है। नस्ट अपना टेस्ट जो कि एनईटी नस्ट एंट्री टेस्ट होता है वो नस्ट अपना खुद कंडक्ट करवाती है, जिसका मतलब ये है कि नस्ट में एनटीएस नहीं चल सकता। खैर आते हैं अपने पॉइंट पर। मैंने सारी चीजें पेज पर नोट डाउन कर ली हैं ताकि मैं कोई भी चीज आप लोगों के लिए मिस ना कर सकूं। टोटल एमसीक्यूज जो होते हैं ना वो होते हैं 90 एमसीक्यूज टोटल होते हैं, ठीक है। 90 एमसीक्यूज में एमसीक्यूज की पार्टीशन हुई भी होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के 90 एमसीक्यूज होंगे, पार्टीशनिंग हुई भी होती है। कैसे पार्टीशनिंग हुई भी होती है? 20 एमसीक्यूज होते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश का पोर्शन 20 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। मैं सादा जबान में समझाऊंगा। 20 एमसीक्यूज होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के। क्या होती है एनालिटिकल रीजनिंग बताता हूं। 20 एमसीक्यूज होते हैं क्वांटिटेटिव के। क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होती है वो भी बताते हैं। और 30 एमसीक्यूज होते हैं सब्जेक्टिव के। सब्जेक्टिव की चीज है बात भाई। देखें अगर तो आप आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं तो आपका आएगा जो भी आपके रिस्पेक्टिव कोर कोर्सेज थे। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगर आप प्री मेडिकल के हैं तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, इस तरह के सब्जेक्टिव पोर्शन आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वो ये पूछा जाता है कि बात भाई क्या एफएससी की बुक्स अच्छी तरह पढ़ने से एनटीएस क्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए मेरे भाई आप ये चीज अपने दिमाग में बिठा लें कि आप अगर बगैर पढ़े भी जाते हैं, कुछ भी नहीं आपको पता, आपको हाँ एफएससी की थोड़ी बहुत नॉलेज है लेकिन आपको बाकी कुछ अपने एनटीएस के लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं की, बुक्स को थॉरो रीडिंग नहीं की, तो आप 30 से 40 नंबर तो आराम से आ गए, ठीक है। मतलब 30 से 40 नंबर आप बगैर पढ़े ले रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत और करके 80-90s में आ जाए तो क्या ही बात होगी। तो खैर आज की वीडियो में बताते हैं। सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि एनटीएस में फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की खाली तैयारी करने से एनटीएस क्लियर नहीं हो सकता। अब बहुत से लोग एनटीएस को एनईटी से कंपेयर करने लग जाते हैं कि भाई जितना एनईटी मुश्किल होता है उतना ही एनटीएस भी मुश्किल होता है। कोई ऐसा सीन नहीं है, चिल सीन है। कैसे करनी है तैयारी, कहां से करनी है तैयारी, सारा आपका भाई बताएगा, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने ये देखनी है कि आप लोगों ने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले भी एक बात आती है, वो ये आती है कि जो मैंने आपको बताया कि 20 एमसीक्यूज आएंगे इंग्लिश में से। इंग्लिश में से 20 एमसीक्यूज किस तरीके के होंगे? इंग्लिश में से 20 एमसीक्यूज होंगे सेंटेंस कंप्लीशन के तरह के, यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट करें। कंजक्शन, क्लॉजेस, फ्रेजेस, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, इसके अलावा एनालॉजीज आ जाती हैं। उसके अलावा भी एक चीज आती है जो कि होती है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। बहुत से लोग इसमें मार खा जाते हैं, और जाहिर है कितनी आप इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ लेंगे, जितनी इंग्लिश की तैयारी की जाए इंग्लिश वाले पोर्शन की उतनी कम है। लेकिन इंग्लिश में 20 में से 20 नंबर भी आ जाते हैं।
कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, ये हो गई सिनोनिम्स एंटोनिम्स तक की बात। और एक और पोर्शन इंग्लिश में एक और तरीके के एमसीक्यूज आते हैं, वो होते हैं कॉम्प्रीहेंशन टाइप एमसीक्यूज। कॉम्प्रीहेंशन गिवन होती है और नीचे क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपने आंसर करना होता है। एमसीक्यूज की फॉर्म में आंसर होते हैं, लिखना नहीं होता, लेकिन एमसीक्यूज आपने करेक्ट एमसीक्यूज टिक करना होता है। अब पॉइंट पे आते हैं, इंग्लिश में 20 में से 20 एमसीक्यूज में पूरे नंबर कैसे लें। देखिए, सेंटेंस कंप्लीशन में मिनिमम आप देखें, अगर सेंटेंस कंप्लीशन के 3 एमसीक्यूज है ना, तो आपके 2 तो ठीक होने ही चाहिए। क्यों? सेंटेंस कंप्लीशन सिंपल है, जैसे आपने लिखा कि ही इज फार अवे, ठीक है, डैश फ्रॉम मी। इसी तरह कंजक्शंस आ जाएंगे, क्लॉजेज आ जाएंगे। वो आप अगर यूट्यूब से अच्छा पढ़ते हैं, मैं बुक भी बताता हूं आप लोगों को कौन सी बुक से पढ़ना है, तो आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड पोर्शन जिससे 20 एमसीक्यूज आते हैं, वो आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पोर्शन इन एनटीएस पेपर। बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में। एनालिटिकल रीजनिंग होती क्या है, देखें, फॉर एग्जांपल वो कहेंगे कि 7 बंदे हैं, ठीक है, नाम रख दिए ABCDEF, 7 बंदों के नाम रख दिए। उन्होंने कहा A D से नहीं मिल सकता, D E से नहीं मिल सकता, B F से नहीं मिल सकता। इस तरह के कोई एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, डायग्राम बनानी है। जो वो बोल रहा है फ्लो चार्ट बनाते रहना है और चीजों को कैंसिल करते जाना है जो वो कह रहा है। आपका आंसर खुद ब खुद ही आपको सामने आपको नजर आएगा। डायग्राम इज मस्ट एनालिटिकल रीजनिंग में। ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है एनालिटिकल रीजनिंग में, डायग्राम से ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। उसके अलावा आप हवाओं में बातें नहीं कर सकते जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे, आपके सामने क्लियर इमेज नहीं आएगी कि क्या कह रहा है, और आप उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसीलिए डायग्राम बना के सॉल्व करें, आराम से सॉल्व हो जाए। इसके अलावा जो जी हमारे पास जो तीसरा पोर्शन आ जाता है, वो आता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन, ठीक है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन में क्या होता है, बेसिकली इसके लिए मैं आपको बुक प्रेफर करता हूं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पार्ट के लिए खाली। तो इसके लिए डोगर पब्लिशर्स वालों के नाम की एक बुक होती है, आप किसी भी ओल्ड बुक शॉप पे जाएं। मैं ये आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप क्वांटिटेटिव पोर्शन यूट्यूब से या इंटरनेट से करें, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा आप लोग कॉम्प्लेक्सिटीज में डाल देते हैं। आप लोग डोगर पब्लिशर्स की बुक ने, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और इंजीनियरिंग के लिहाज से एनटीएस देने, तो नेट IE के नाम से बुक होगी, और अगर आप ICS के तो net/ICS लिखा हुआ होगा। सिंपल है। डोगर पब्लिशर्स की बुक क्वांटिटेटिव के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फायदेमंद भी है, बिकॉज इसमें मेंटल मैथ्स आपकी इंप्रूव होगी और होनी भी चाहिए। बैकग्राउंड में भी आपकी बेसिक मैथ्स टिप्स पर होनी चाहिए, बिकॉज कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। हाँ, इसी से एक और चीज याद आ गई कि कौन कौन सी चीजें साथ लेकर जानी होती है, इस पर भी बात करते हैं। अच्छा, अब आते हैं एनालिटिकल पोर्शन पे। एनालिटिकल पोर्शन बेसिकली जो एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, वो YouTube पर बहुत से लोगों ने काफी कॉम्प्लेक्स बताया है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में मेरे से पूछें, मैं आप लोगों को एक चैनल का लिंक दूंगा, वहां से जाकर करेंगे तो काफी ज्यादा आसान है। बहुत ही ज्यादा सिंपल और हलवा तरीके से समझाया है उन्होंने। अब बात आती है सब्जेक्टिव पोर्शन के बारे में। देखिए, सब्जेक्टिव में मैथ्स में बेसिक मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रटी हुई होनी चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में रिएक्शंस आपके रटे हुए होने चाहिए, बैलेंसिंग के लिए कह देते हैं रिएक्शंस को। और फिजिक्स में आप लोगों के जितने भी टॉर्क वगैरह, मोमेंटम वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें आप लोगों को टिप्स पर होनी चाहिए। ये जितनी भी आपकी स्लिट्स वगैरह, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें आप लोगों की टिप्स पे होनी चाहिए। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मैंने जिस तरह किया था, मैं वही आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जिस तरह मैंने किया था 35 मिनट फिर भी बच गए थे। टोटल आपके पास कितने भी मिनट होते हैं, 2 घंटे होते हैं, 120 मिनट होते हैं। अब एनटीएस की तैयारी आप 2 दिन में भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन आपको कंसंट्रेशन चाहिए और आपको उस तरीके से तैयारी करनी है कि मैं कोई ऐसा टेस्ट दे रहा हूं जो दोबारा मैं नहीं दे सकता। इस माइंडसेट से जाएंगे तो आपके नंबर आएंगे। दुआ आपने लाजमी करनी है अल्लाह पाक से, और 2 रकात नमाज पढ़ के जानी है ताकि पेपर अच्छा हो। अच्छा, सबसे पहले कौन सा पोर्शन सॉल्व करें, तो देखें, सबसे पहले क्वांटिटेटिव वाला पोर्शन सॉल्व करें, 25 मिनट लगाएं क्वांटिटेटिव वाले में। इंग्लिश वाला पोर्शन सॉल्व करें, 10 से 12 मिनट लगाएं इंग्लिश वाला पोर्शन सॉल्व करने में। एनालिटिकल वाला पोर्शन सॉल्व करें, उसमें क्योंकि ज्यादा टाइम लगता है, एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, सोचना पड़ता है, दिमाग खपाना पड़ता है। दिमाग तो यार क्वांटिटेटिव में भी खपाना पड़ता है, लेकिन एनालिटिकल वाले थोड़े ज्यादा लंबे भी होते हैं और ट्रिकी भी होते हैं, तो वो आप 35 से 40 मिनट उस पर लगाएं। और जितना भी रिमेनिंग टाइम है वो आप सब्जेक्टिव को दें। सब्जेक्टिव के हर MCQ को आप 7 मिनट दे सकते हैं आराम से, इसके बावजूद भी आपके 20 से 30 मिनट बच जाएंगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, तैयारी कैसे करें। तैयारी आपने करनी है, सबसे पहले जिस पोर्शन से मैंने आपको बताया है ना, उसी पोर्शन से लेकर चलें तैयारी को। जिस तरह आपने पेपर अटेम्प्ट करना है उसी तरह तैयारी करें।
तैयारी कैसे करें? डोगर पब्लिशर्स की बुक से क्वांटिटेटिव वाला पार्ट करें और अगर दिल चाहता है तो सब्जेक्टिव वाला भी कर लें। बाकी तैयारी कैसे करें वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के लिए, ठीक है। अब एक और चीज जो कि आप लोगों ने दिमाग में बिठा के जानी है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, क्योंकि कैलकुलेटर पे तो भाई पूरे जब मैट्रिसेस सॉल्व हो जाते तो कैलकुलेटर का तो काम सारा आसान हो जाएगा, कैलकुलेटर ने कर देना, तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। कौन कौन सी चीजें लेकर जानी है? रोल नंबर स्लिप एनटीएस की प्रिंट करवा के लेके जानी है, आईडी कार्ड या बेफॉर्मी कॉपी तो मस्ट है। अच्छा, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि बाद में जब हम जाते हैं एनटीएस में तो किस तरह का माहौल होता है, काइंडली एक्सप्लेन करें, क्या स्ट्रिक्टनेस होती है, क्या आगे वाले बच्चे का पेपर पीछे वाले बच्चे का पेपर दाएं बाएं सेम होता है या नहीं होता। तो बात दरअसल ये होती है कि जब आप एनटीएस देने जाते हैं सेंटर या यूनिवर्सिटी में तो आपको पहले तो बहुत ही ज्यादा रश लगेगा, बहुत ज्यादा नर्वसनेस सी फील होगी, क्योंकि ऐसी फील आती है भाई जैसे बोर्ड का पेपर होने लगा है, ठीक है। जो टाइम उसमें लिखा हुआ होता है उससे आधे घंटे पहले पहुंच जाए तो ज्यादा बेहतर है। रोल नंबर पे जो लिखा होता है आधा पौना घंटा पहले ज्यादा पहुंच जाए प्रेफरेबल है, ठीक है। फिर जैसे ही आप जाते हैं आपको एक लिस्टें नजर आती हैं जो कि डिस्प्ले हुई भी होती हैं बोर्ड पर या स्टिक हुई भी होती हैं, तो उसमें आपने अपना रोल नंबर और रूम नंबर चेक करना है, वहां जाकर बैठ जाना है। अब बात आती है क्या हम आगे वाले से पीछे वाले से देखकर थोड़ी मदद भाईचारा हो सकता है या नहीं हो सकता? तो सीन ये है भाई कि आगे वाले के एमसीक्यूज डिफरेंट हैं, पीछे वाले के डिफरेंट हैं, साथ वाले के डिफरेंट हैं और उससे साथ वाले के डिफरेंट है। इवन के जो आपको बुकलेट एक मिलती है सील पैक होती है वो बुकलेट, सिर्फ आपने उसको उसके ऊपर से टेप निकाल, नाखूनों का होना थोड़ा सा जरूरी है भाई, वो टेप उतारते उतारते भी काफी टाइम लग जाता है अगर आपके नाखून ना हो तो आपने टेप उतारनी है और टेप उतारने के बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के क्वांटिटेटिव वाला पार्ट खोलना है, बाकी पार्ट की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप बाकी पार्ट्स देखकर अपने मोटिवेशन को डाउन कर लेते हैं तो आपके बाकी भी सारे पोर्शन हालांकि आपको आते होंगे वो गलत हो जाएंगे। क्वांटिटेटिव वाला पार्ट आपने सबसे पहले करना है, उसके बाद जो आपने पार्ट करना है वो आपने इंग्लिश का करना है, फिर एनालिटिकल और फिर सब्जेक्टिव। अब बात ये आती है भाई कि डोगर पब्लिशर से एनालिटिकल वाले पोर्शन तो हम क्यों ना करें, डोगर पब्लिशर से एनालिटिकल वाले पोर्शन क्यों ना करें। लेकिन डोगर पब्लिशर्स पे एनालिटिकल वाले पोर्शन इसलिए ना करें क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल लिखे हुए, इतने मुश्किल आते नहीं है। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं आप लोगों के साथ जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एनटीएस के वो शेयर कर दूं तो वो भी मैं शेयर कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए भाईजान शर्त ये कि इस वीडियो पर मुझे 2K या 3K व्यूज तो लाजमी ला के दें, ठीक है ना, फिर मैं वो वीडियो भी लेके आ जाऊंगा, सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। खैर एनटीएस की तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें, 2-3 दिन में भी करते हैं, मतलब 2-3 दिन है अगर आपके एनटीएस में भी तो फिर भी हो जाती है, बस तैयारी अच्छी करें और तैयारी जोरों से करें, सही है, जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से करें, स्ट्रेस ना लें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।